मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज़ पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूं भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूं। इस साल तेल की आलमी कीमतें कम होने का इम्कान नहीं। IMF सूरत हाल से खुश नहीं। हमने मुश्किल फैसले किए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर पैसे घर नहीं ले गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक बड़ी कंपनी की निजकारी करने का इंदिया दे दिया। माशी इस्तेहकाम के लिए आवाम से साथ देने की अपील। $9,502 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा। तरक्याती मनसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। दिफा के लिए 1,523 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 65, सेहत के लिए 24 और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 364 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत का अगले माली साल 699 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडीज देने का ऐलान। हुकूमत हर महीने चीनी और आटे पर सब्सिडी देगी। बजट तजावीज़ के बाद दवाएं और खाना पकाने का तेल भी सस्ता होने की उम्मीद। ज़रूरी आलात और बीजों पर सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन्स, इम्पोर्टेड घड़ियाँ और सिगरेट महंगे हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी बजट को माशी इस्तेहकाम का नुस्खा करार दे दिया। 15% तनख्वाहें बढ़ने पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। कम से कम 25% होना चाहिए था, सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए थी। तनख्वाह तो 15% बढ़ा दी है इन्होंने, तो महंगाई 100% कर दी है। जितनी एक महंगाई हो गई है, आपको लगता है कि ये 15% जो कंपनसेट है ये अवाम के लिए, ये मुलाजमीन के लिए बहुत होगा? शुगर करें 15% बढ़ गई है, वरना ये गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है, 15% कटौती कर लेते इस बार। हुकूमत ने मुआशी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर कर दिया। महंगाई 11.5% पर रोकने का टारगेट। टैक्स वसूली का हदफ 7,004 अरब रुपए मुकर्रर। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह दुगनी होगी। 1600 सीसी से ज्यादा की गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफा। इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में 2% एडवांस टैक्स में भी लागू होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत के आवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफरात-ए-ज़र और इक्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। आज बजट के अंदर इस बात का ऐलान किया है कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे और जो बिजली और गैस की कीमत का तयन किया जाएगा वो हमारे खित्ते में कंपेटिटिव रहेंगे। जो बिजली के बिलों में लग के टैक्स आएगा और उसके बाद FBR की जानब से कोई डिमांड नहीं की जाएगी, ये बड़ी खुशाइन बात है। यही हमारी जो तजावीज़ थी जो गवर्नमेंट ने मानी है। जो काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 साल में ना कर सकी, मौजूदा हुकूमत ने 1.5 माह में कर दिखाया। बजट में तमाम सिफारिशात पूरी होने पर टेक्सटाइल सनतकार खुश। फैक्ट्रियां अब चलेंगी दिन रात लगातार। लोड शेडिंग होगी, ना ही बिजली और गैस महंगी। ज़रूरी मशीनरी पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की दरामद और मकामी सप्लाई को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना की तजवीज़। खैराती हस्पतालों को दरामद, अतियात की सप्लाई पर सेल्स टैक्स की मुकम्मल छूट होगी। विफाकी बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स निज़ाम मुतारिफ। वसूली बिजली बिलों के साथ होगी। FBR ताजरों से मजीद सवाल नहीं करेगा। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी दवाम बख्शने की तैयारी। बजट में फिल्म और ड्रामों के लिए मशीनरी के इम्पोर्ट पर 5 साल तक टैक्स नहीं लगेगा। नए माली साल 3,125 अरब रुपए मालियत के बैरूनी कर्ज लेने का मंसूबा। ग्रांट समेत बैरून मुमालिक से 3,166 अरब रुपए हासिल होंगे। मौजूदा माली साल के मुकाबले 163 अरब रुपए ज्यादा कर्जा लेने का प्लान है। सऊदी अरब से तेल की सहूलत की मद में 148 अरब 80 करोड़ मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई बजट से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। बजट तजावीज़ और नए तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। तर्जुमान महकमा खजाना के मुताबिक बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। पंजाब का बजट 13 जून और सिंध का 14 जून को पेश किया जाएगा।
वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर की खुसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ ने खुद दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि उनका आशियाना और शुगर मिल में कोई शेयर नहीं। FIA को इंक्वायरी में सब कुछ बता चुका हूँ, इसके बावजूद झूठा मुकदमा बनाया गया। शहबाज शरीफ और हमजा अदालत से रवाना। सलमान शहबाज की गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी। FIA ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है। एक धेले की करप्शन का सबूत नहीं मिला। इमरान नियाजी के बनाए मुकदमात में बेगुनाही साबित हो गई। सूबाई वजीर अता तारिर कहते हैं शहबाज शरीफ ने कौम के अरबों रुपए बचाए, मगर इमरान खान ने शुगर में अरबों की सब्सिडी दी। चोर चोर कहने वाला सबसे बड़ा डाकू निकला। बोले ये शॉर्ट मार्च लेकर आया था, हम इसको क्विक मार्च कराएंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाई। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की तहकीकात भी जारी। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। समा की खबर का असर। लाहौर में शहरी को अगवा और रकम लेकर छोड़ने पर 5 CIA एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया गया। IG पंजाब के हुक्म पर मुकदमा दर्ज। SI समेत 2 एहलकार गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। IG पंजाब ने वाजे कर दिया पुलिस में काली भेड़ों के लिए कोई जगह नहीं। गुस्ताखाना बयान के खिलाफ अमरीका में भारतीय काउंसलेट के सामने एहतजाज। नामूस रिसालत रैली में पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों की शिरकत। बाइकॉट इंडिया के नारे। भारत में भी मुजाहिरे जारी। पुलिस तशद्दुद भी मुसलमानों के एहतजाज से ना रोक सका। कई गाड़ियां जला दी गई। मुतादिद इलाकों में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिदों पर धावा बोल दिया।